दोस्तों, आपने कभी सोचा है एक तरफ दुनिया के देश जहां लोग स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं, बुलेट ट्रेन में सफर करते हैं, लग्जरी कार्स चलाते हैं, और दूसरी तरफ वही दुनिया के कुछ देश जहां सड़क टूटी हुई, लोग बेरोजगार और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। सवाल ये है, एक सब इंसान एक दुनिया में जीते हैं, फिर भी व्हाई सम कंट्रीज दे आर रिच और सम कंट्रीज दे आर पुअर? सबसे पहले जवाब आता है नेचुरल रिसोर्स। लोग कहते हैं जिसके पास सोना, तेल, डायमंड ज्यादा होगा वही रिच बनेगा, लेकिन सच अलग है। अफ्रीका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड, डायमंड, वेल है, फिर भी वहाँ गरीबी छाई हुई है। दूसरी तरफ जापान और सिंगापुर के पास नेचुरल रिसोर्स बिल्कुल कम है, लेकिन आज वो सुपर रिच देशों में से एक है। तो क्लियर है, रिसोर्स से देश रिच नहीं बनता, उससे यूज करने का तरीका डिसाइड करता है। रिच और पुअर देश के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है सिस्टम और गवर्नेंस। जहां कानून स्ट्रांग है, करप्शन कम है, जहां गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम करता है और पैसा डेवलपमेंट में लगता है, जहां एजुकेशन और हेल्थ एक्सेसिबल होता है, वहां देश ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। एग्जाम्पल, साउथ कोरिया एक टाइम पर पुअर था, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम ट्रांसपेरेंट और स्ट्रांग बनाया, आज ऑल स्टॉप इकोनॉमिक्स में आता है। दूसरी तरफ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज करप्शन में डूब गई और रिसोर्स होने के बावजूद गरीब ही रह गई। दुनिया में पैसा उन देशों के पास जाता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। रिच कंट्रीज अपने रॉ मटेरियल्स को टेक्नोलॉजी में बदलकर वर्ल्ड मार्केट में बेचते हैं। एग्जांपल, अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बनाया, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। जर्मनी ने कार इंडस्ट्री बिल्ड की, BMW, मर्सिडीज। साउथ कोरिया ने सैमसंग और Hyundai बनाई। पूरे देश अक्सर सिर्फ रॉ मटेरियल्स बेच देते हैं। एक तरफ अफ्रीका तेल बेचता है, दूसरी तरफ रिच कंट्रीज वही तेल को रिफाइन करके 3-4 गुना में बेच देते हैं। सिंपल मैथ, जो देश वैल्यू बनाता है वही रिच होता है। एक और बड़ा रीजन है एजुकेशन। रिच कंट्रीज अपने लोगों को स्किल और नॉलेज देते हैं। जितना एजुकेटेड सिटीजन उतनी ज्यादा इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी। पुअर कंट्रीज में अक्सर एजुकेशन वीक होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जॉब्स में स्किल शॉर्टेज होता है, रिजल्ट गरीबी का साइकिल कभी खत्म नहीं होता। एक देश को रिच बनाने के लिए चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फ्यूचर विजन। जहां हर 2 साल में गवर्नमेंट गिरती है, प्रोटेस्ट और वॉर होता है, वहां कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती। लेकिन जहां शांति है, क्लियर विजन है, वहां इंडस्ट्री बनती है, जॉब्स क्रिएट होता है और देश ग्रो करता है। तो दोस्तों, रिच और पुअर देश के बीच का असली फर्क सिर्फ सोना, तेल या रिसोर्स नहीं होते। डिफरेंस है सिस्टम, एजुकेशन, स्टेबिलिटी और इनोवेशन। एक देश तभी रिच होता है जब वो अपने हर सिटीजन के टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी बनाता है, और एक देश तभी गरीब रह जाता है जब करप्शन, वीक सिस्टम और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स उसके फ्यूचर को खत्म कर देते हैं। आपके हिसाब से क्या इंडिया अपने टैलेंट वेस्ट कर रहा है या वेल्थ क्रिएट कर रहा है?